दुआ में ताकत है। अल्लाह को वो हाथ पसंद है जो उसके आगे उठें। जानते हैं दुआ क्या है? दुआ एक असर है, दुआ यकीन है, दुआ दलील है, दुआ एक नेमत है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं ना जिनका इलाज सिर्फ और सिर्फ दुआ होती है। जब कभी हमें लगता है कि तमाम रास्ते बंद हो गए हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता, कोई मदद करने वाला नहीं होता, तब ये दुआ ही है जो आपको आपके रब के होने का यकीन दिलाती है। आपका रब आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। आप चाहे उससे कितना भी दूर हो, वो आपको अपने तक आने का कोई ना कोई रास्ता रखता है। बस आप उसकी रहमत से मायूस नहीं होना और अपने रब के साथ दुआ का ताल्लुक़ बना के रखना। वो अनकरीब आपको उस चीज़ से भी निवाज देगा जिसकी आपको तलाश है। दुआ आपको आसमान की बुलंदियों तक पहुंचा सकती है। बस आप यकीन रखो अपने रब के फैसलों पर। इसीलिए दुआएं मांगते रहें। दुआ इबादत है। जब हम मुकम्मल तौर पर बेबस होते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे होते हैं, तो दुआ ही है जो हमारे और अल्लाह के ताल्लुक़ को कायम रखती है। दुआ से रोशन राह मिलती है, दुआ से हिदायत मिलती है, दुआ से अल्लाह का कुर्ब मिलता है। अक्सर औक़ात हमारी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर आ रुकती है जहाँ कुछ भी बज़ाहिर हमारी मर्ज़ी का नहीं होता। हमें ऐसा लगता है सब गलत हो रहा है, पर हम ये भूल जाते हैं कि अल्लाह के काम में मसलहत पोशीदा होती है जो हम समझ नहीं पाते और कभी कभी हम समझना भी नहीं चाहते। कुछ मसलहतें वक्त रहते हम पर आश्कार हो जाती हैं और कुछ को समझने में अक्सर काफ़ी लंबा अरसा गुजर जाता है। पर अहम ये है कि जब हम अल्लाह से मांगते हैं और जानते हैं कि वो अपने बंदों से, अपनी हर मखलूक से बेहद हिसाब मोहब्बत करता है, तो हम उसकी मर्जी ही क्यों नहीं मांगते। फिर चाहे जो भी हो जाए, चाहे ज़िंदगी बिल्कुल उलट पलट जाए, हमारे दिल को कोई गम नहीं लगेगा। अल्लाह की मर्जी में सुकून और आफियत है। अपनी मर्जी हमें सिर्फ आजमाइशों में मुब्तला करती है। यकीन रखें, अल्लाह जो देगा वो बेहतरीन होगा। अल्लाह जो फैसला करेगा वो सबसे अच्छा फैसला होगा हमारे लिए। और इस बात पर भी तो यकीन रखें कि दुआएं रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती हैं। दुआएं मांगते और देते रहा करें, क्योंकि जिन चीज़ों पर हमारा इख्तियार नहीं होता ना, वो हमारी दुआओं में तो शामिल हो सकती है ना, क्योंकि वो कुन कहेगा और हो जाएगा तुम्हारे गुमान से भी पहले। फिर जो तुम्हारे काम में रुकावट है ना, वही आसानी बन जाएगा। तुम सोचते रहोगे और तुम्हारी मंजिल आसान होगी। जब वो अपने वक्त पर तुम्हारे लिए कुछ चुनता है ना, तब तुम्हारी मंजिल आसान कर चुका होता है। बस हम इंसान समझ नहीं पाते उसकी मसलहतों को। जो मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के घर पर महफूज रख सकता है, वो तुम्हारा भी रब है। बस दुआ करते रहो। नसीब बेशक उसके हाथ में है, मगर दुआओं का इख्तियार उसने हमें दिया है। और दुआएं ही है ना जो तकदीर बदलने की ताकत रखती हैं। जिंदगी के सफ़र में कभी कभी ऐसे भी मोड़ आते हैं जहां डिग्रियां हार जाती हैं और किस्मत और दुआएं जीत जाती हैं। लोग कहते हैं दुआओं में अब असर नहीं रहा। मैं बताऊं, दुआएं कब असर अंदाज होती हैं? जब उन्हें सब्र की मोहर लगा दी जाए। सब्र ये नहीं कि अल्लाह से मांगना छोड़ दो। सब्र तो ये है कि लोगों से कहना छोड़ दो। इंसान जब टूटता है ना, तो सिवाय रब के कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता और टूटी हुई चीज़ों में लोग सिर्फ तजस्सुस रखते हैं, जबकि अल्लाह टूटी हुई चीज़ों से मोहब्बत रखता है। दुआओं को सब्र की चादर पहना कर देखें, ये कैसे साहिबान बनती हैं। दुआओं का मुसलसल आपके लबों की तस्बीह बन जाना अल्लाह की तरफ से आपके लिए कबूलियत का एक इशारा है। और दुआएं मांगते रहो, उससे अपने बंदे के उठे हुए हाथों की लाज रखना आता है। यकीन रखो, अल्लाह आपकी रज़ा और चाहत को ज़रूर पूरा करेगा। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि अल्लाह आपकी दुआएं रायगा कर दे, आप उसकी चौखट पर सर रखो और वो आपके आंसुओं का भरम न रखे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो तो मुंतज़िर रहता है अपने बंदे का, और क्या पता आपकी एक पुकार
आपको मोजज़े की झलक दिखला दे। कभी ये सोचकर दुआ मांगना मत छोड़ना कि जो चीज़ मुक़द्दर में ही नहीं तो क्यों मांगूं, क्योंकि मुक़द्दर बनाने वाला आपके वसवसों से बहुत बड़ा है। कभी कभी दुआ और सब्र ही वाहिद हल होता है। जब बेहद कोशिश के बाद भी आप कुछ नहीं कर पाते, जब वो सारी चीज़ें बिखरी हुई दिखाई देती हैं जिन्हें आपने खुद को तोड़कर समेटा होता है, जब आप रोते हो कोई सुनता नहीं है, जब आप पुकारते हो कोई पलटता नहीं है, जानते हो अल्लाह आपको इतना बेबस क्यों कर देता है? ताकि ये तमाम तल्ख हकीकतें आपको उस तक वापस ले आएं, ताकि आप उससे पुकारो और वो आपकी पुकार का जवाब दे सके, ताकि आप उससे मांगो और वो आपके लिए मोजज़े करके आपको बता सके कि कुछ चीज़ें दुआ और सब्र से ही मिलती हैं, ताकि वो आपको दिखा सके कि जो कोई नहीं बदल सकता वो तकदीरें भी यकीन से बदलती हैं, ताकि आप इस बात को समझो कि बंद दरवाज़ों के पीछे छुपी हिकमतें अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता, और ये कि कुछ चीज़ों को अल्लाह के हवाले कर देना ही बेहतर होता है, क्योंकि उसका फ़ैसला हमारे लिए कभी गलत नहीं हो सकता। आप तो बस खामोशी से उसके कुन का इंतज़ार करते रहना है, ढेरों दुआएं करनी है और सब्र करना है।